नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आज संसद में 53 मिनट करीब करीब, अब सेकंडों में आगे पीछे हो सकता है, राहुल गांधी ने गदर काट दिया। बॉर्डर 2 आ गई। अब मुझे फिल्मों की जानकारी कम रहती है, लेकिन अगर गदर 2 ना आई हो तो इसी 53 मिनट को गदर 2 के नाम से आप रिलीज कर सकते हैं। मार्शल आर्ट की कला मुझे भी नहीं पता, मार्शल आर्ट भी नहीं जानता, जैसे मैं फिल्म कम जानता हूं। उसमें गर्दन दबोच करके सरेंडर करवाया जाता है। पहले ग्रिप, फिर आज हम भी सीखे, फिर गर्दन दबोच के फिर सरेंडर। आज लोकसभा में भरे सदन में राहुल ने मोदी और ट्रंप, वो ट्रंप जिसके सामने मोदी की जुबान नहीं खुलती, वो ट्रंप जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप, ये बोलने में मोदी जी की जुबान हिल जाती है, कांपने लगती है जिह्वा। उस ट्रंप को और हमारे 56 इंच वाले मोदी को, दोनों को एक साथ भरी संसद में राहुल ने दबोचा है। और स्पीकर साहब, आज स्पीकर की कुर्सी पर जगदंबिका पाल थे। दबोचा उनको और हांफने लगे जगदंबिका पाल। इनकी सांसें उखड़ने लगी। बेताबी इनके दिल से पूछना पड़ेगा, क्यों इतने बेताब हैं। आज बिरला साहब 100% भले बाहर न खबर आवे, लेकिन मुझे यकीन है कि किवाड़ बंद करके, दरवाजा बंद करके, चिटकनी ऊपर चढ़ा के आज जश्न मनाएंगे कि बढ़िया हुआ नहीं आए। बहुत भाजपा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि जब बिरला नहीं तो कोई और सही। अरे बिरला ने तो नो नो करके किसी तरह हैंडल कर लिया था। जगदंबिका पाल, जगदंबिका पाल को भी स्पीकर के चेयर पर हैं। मैं हेमंत भाई शुरू में ही थोड़ा सा जगदंबिका पाल के लिए 30 सेकंड लूंगा। किस्तों में आज आज पूरी चर्चा होगी आधा घंटा, तो कई किस्तों में जगदंबिका पाल पे मैं आऊंगा। 30 सेकंड शुरू में। हनुमान बेनीवाल ने कल भाषण दिया, तो हनुमान बेनीवाल के भाषण को सुन करके पाल जी गलतफहमी में आ गए, खुशफहमी में। जगदंबिका पाल, हनुमान बेनीवाल ने कल बोला तो कहा कि अरे स्पीकर साहब, आप चेयर पर बैठे हैं, इस चेयर पर कभी मैं बैठता तो बता देता इस कुर्सी की क्या ताकत है। हालांकि उन्होंने व्यंग किया था कि इस कुर्सी की क्या ताकत है, कभी मुझे बैठाइए तो बता दूं। हालांकि आप भी अच्छे आदमी हैं, आप 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, आप ही पर नायक फिल्म बनी थी। तो ये सुन करके जिनको नहीं पता उन्होंने सोचा होगा हाँ यही असली नायक है, और पाल जी भी फूल गए। ये 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वो काला अध्याय है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में काला अध्याय है। और अदालत ने इनका जो 24 घंटे कार्यकाल था ना, उसको अवैध घोषित कर दिया था। ये पूर्व मुख्यमंत्री लिखे थे, बोर्ड उखाड़ना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री बहुत दिन तक लिखे रहे। ये पूर्व मुख्यमंत्री उंत्री नहीं थे कुछ। इन्होंने राजनीति का जितना उस समय पराभव जितना गिरी राजनीति वहां की, उत्तर प्रदेश की, उसके प्रतीक थे। नायक वो एक नहीं थे, राजनीति में गिरावट के प्रतीक थे। ये अपना जो राजनीतिक क्षेत्र है 3 बार छोड़ चुके हैं, 3 बार छोड़ चुके, क्योंकि जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र में इनका कार्य शून्य रहा। कांग्रेस की कृपा से राजनीति में आए, 1987 में उत्तर प्रदेश में वन मंत्री बने। राहुल का भाषण आप सबको सुनना है, उस पर एनालिसिस करना है, लेकिन हम बता दें स्पीकर के चेयर पर जो आए थे, ये वन मंत्री 1987 में बने। कांग्रेस के बड़े, मतलब कांग्रेस के पक्के सिपाही थे ये। इनके गुरु, ये गुरु के नहीं हुए। अब मैं बताऊंगा, मैं नाम भी ले लेता हूं। इनके गुरु थे छोटेलाल तिवारी, चाय जिनको पिलाया करते थे, बहुत बुजुर्ग, वो दुनिया में नहीं। ये अपने गुरु के नहीं हुए। आज बहुत लोग नाराज हो जाएंगे जो सुनेंगे। पत्नी को राजनीति में लाए, उसके बाद वो फ्लॉप। बेटे को कोशिश की स्टेब्लिश करने, वो फ्लॉप।
इनकी राजनीतिक एक खूबी है, वो भी बता देता हूं, खूबी भी, ये जन्मदिन, भागवत कथा, रामायण, 13वीं किसी कुछ नहीं छोड़ते हैं, वहां पहुंचते हैं बस। चलिए, अब इनकी राजनीति का थोड़ा सा मैंने खाली हिंट दिया है, अब आगे चलते हैं। जरा क्लिप दिखाइए भाई, 2 क्लिप दिखाइए, 2-2 क्लिप करके आज एनालिसिस में हम लोग जाएंगे। 2 क्लिप दिखाइए राहुल गांधी। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग. I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी. I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. Sir, you have asked for authentication now. ये बड़ा अद्भुत है, शायद दर्शकों को अगर क्लियरिटी ना हो तो बता दूं। राहुल जो बोल रहे थे, बल्कि मुझसे बेहतर बताएंगे हेमंत भाई, मैं रुकता हूं। हेमंत भाई, हम 2-2 क्लिप पे कहे थे, लेकिन ये क्लिप अकेले में एक आधे घंटे के एपिसोड है। इतनी बेइज्जती पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और स्पीकर दोनों एक्सपोज हुए एक क्लिप में, दोनों एक्सपोज हुए हैं। आशीष भाई नमस्कार। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बेइज्जती से ऊपर उठते ही मंत्री पद है, ये ध्यान रखिएगा। बेइज्जती से जस्ट उसकी फीलिंग खत्म कीजिए और मंत्री से लेकर के कुछ भी बन जाइए, ये भाजपा का मूल है, ये समझ लीजिए। राहुल गांधी धुआंधार आतिशबाजी कर रहे थे, धुआंधार। मोदी से लेकर के, सरेंडर से लेकर के, शर्म आनी चाहिए आपको, आपने भारत मां बेच दी, जितने तक में जो ये प्रयोग करते थे, जो शब्द, वो सारे राहुल गांधी ने प्रयोग कर लिए थे। वो उसके बाद आए कि कैसे आपने देश बेचा, जैसे आप कहते कैसे चौक लगाया, कैसे आंखों में डर दिख रहा है, और उसके कारण क्या है। तो जब इन्होंने कारण बताने शुरू किए तो श्रीमान रिजिजू जी का राष्ट्रवाद जाग गया, मोदी प्रेम जाग गया। तो तत्काल खड़े हुए संसदीय कार्य मंत्री और कहा कि ऑथेंटिकेट कीजिए। उनको नहीं पता था कि वो सामने वाला तुम्हारा गुरु है। अच्छा, उसके पास ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या था, अगर ये बताऊंगा तो आप भी सुनो जाएंगे। ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या था उसके पास, पता है आपको? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सारे रिविलेशन लेके आए हुए थे महोदय, जिसमें मोदी का, हरदीप पुरी का और इन सारों का जिक्र था। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या था कि हाउस में टेबल हो गए, फिर कहां जाओगे, फिर तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो राहुल गांधी ने उस सिचुएशन को तुरंत ग्रैब किया। उसने कहा मैं करता हूं ऑथेंटिकेट, अभी करता हूं। अब जगदम्बिका पाल पहुंचे हुए हैं फकीर, उनको लगा यार ये तो बिल्कुल फलूदा ही कर देगा, अगर ये सारी चीजें इसने ऑथेंटिकेट कर दी जो कह रहा है, तो फिर तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑथेंटिकेट अभी नहीं करना, आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। ऑथेंटिकेट कब किया जाता है? जब आप बोल रहे हो, पहले नहीं, या बाद में किया जाता है? पहले कौन ऑथेंटिकेट करता है? जरा नोटिस दीजिए। देखा आपने जगदम्बिका पाल हाथ पैर फूल गए उसके बिल्कुल। और एलओपी कहने की बजाय, माननीय सदस्य कहने की बजाय, पूरे 52-53 मिनट के अंदर उन्होंने कम से कम 10 बार राहुल कह के पुकारा। किसी सामान्य एमएलए को, एमपी को भी नहीं बोलते आप ऐसे। इतनी तमीज भूल गए जगदम्बिका पाल उस पर बैठ करके कि माननीय सदस्य कहा जाता है या माननीय एलओपी कहा जाता है। 10 बार कहा उन्होंने कम से कम, राहुल 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 जी। दिस इज नो वे टू एड्रेस ए सीनियर पर्सन, नंबर 1। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि साहब अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। तो फिर आपने वो सीन देखा होगा किस तरीके से कि नहीं ऑथेंटिकेट नहीं, आप अपना पूरा कीजिए। क्योंकि अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता तो आप समझ लीजिए ना होता है क्या। नंबर 1 ऑथेंटिकेशन में क्या क्या था आपको जरा बता दूं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो जो एप्स्टीन फाइल डाली है, नंबर 1 पे वो था। नंबर 2 अडानी के संबंध थे। नंबर 3 हरदीप पुरी था। नंबर 4 उसमें ओवरऑल जो इनके नाम आए हैं जहां जहां पर, और अडानी की डील्स थी, वो सारे डॉक्यूमेंट वो लेकर के आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी ऑथेंटिकेट कर देता हूं। उसके बाद आपने स्थिति देख ली किस तरीके से। नहीं आप अपना पूरा कीजिए। तो रिजिजू ने आज जो बत्तोस खैर सारों ने पिटवाई है। बेसिकली आशीष भाई, एक चीज आपको ना थोड़ा सा रहम भी करना चाहिए। हम कई बार ना ज्यादा आगे चले जाते हैं, मतलब हम सबको सोचते हैं कि उनको बुद्धि होनी जरूरी है, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा ना कभी कभी रहम भी करना चाहिए, मुझे लगता है। जब राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे थे आज, सोचिएगा क्या शब्द प्रयोग कर रहे थे। वो कह रहे थे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में। सुनिएगा ध्यान से। डेटा पूल, एनर्जी एंड फाइनेंस वेपनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट,
ये वाजपेयियों को ये इतने भारी भरकम शब्द समझ में आते हैं? उनके सिलेबस में भाई साहब एक चीज है, हिंदू मुस्लिम। उससे आगे चले गए तो वो सारी बातें उनके ऊपर से गई। इसलिए राहुल गांधी देखिए खड़े हुए वो 52 मिनट 40 सेकंड के आसपास, लेकिन उनको बोलने दिया गया 20 मिनट 22 मिनट तक, और उनकी हर लाइन पे आपत्ति की गई। क्योंकि खेल समझिए, उनका फ्लो तोड़ना है, उनको अपनी पूरी बात, कोई भी वाक्य उनका पूरा नहीं होने दिया इन्होंने। वो चले थे मार्शल आर्ट से, जैसे वो करते हैं ना बिल्डअप अपनी उसका, कि किस तरीके से मार्शल आर्ट में चौक किया जाता है, जो सामने वाला प्रतिद्वंदी होता है उसकी आंखों में डर दिखता है, और वो डर दिख रहा है, उसको सीधा मोदी पे ले आए। वो इन भाइयों की समझ में ही नहीं आया, वो पूरा करके उस बात को शुरू में। और उसके बाद जो इन्होंने धजिया उड़ाई, गजब। देखिए हाउस के अंदर आप क्या क्या नहीं बोल सकते, सोचिए। नंबर 1 एप्स्टीन नहीं बोल सकते, नंबर 2 अडानी नहीं बोल सकते, नंबर 3 अनिल अंबानी नहीं बोल सकते, और आज तो कमाल कर दिया, आज कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल सकते। हाई ऑफिस असंसदीय है क्या? असंसदीय है क्या नरेंद्र मोदी बोलना? नहीं बोल नहीं सकते आप। हाई ऑफिस, भले आदमी हो, पार्लियामेंट का रूल उठाओ, उसके अंदर हाई ऑफिस राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जज है, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। उसमें प्रधानमंत्री को हाई ऑफिस नहीं किया गया है, और सारे जुटे पड़े, मोदी का नाम नहीं लेने दिया। फिर राहुल गांधी अपनी रो पे आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम भारत मां को बेच करके आ गए अमेरिका में। ये शब्द कहा उन्होंने, जो शब्द ये बेचते हैं पूरी मार्केट के अंदर, आज राहुल ने उन्हीं शब्दों के जरिए इन पे वार किया कि तुमने भारत के किसानों को बेच दिया, भारत की संप्रभुता को बेच दिया, भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको बेच दिया, भारत के 144 करोड़ लोगों के डेटा को बेच दिया, आपके पास बचा क्या है? तो 56 इंची का जो पोस्टर बनाया गया था पिछले 12 साल से, उसको उधेड़ के रख दिया उन्होंने। और यही जो बेचैनी थी, अच्छा कमाल देखिए, पूरे अपना जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर नहीं बोलने दिया गया उनको। आज कम से कम 10 बार फिर वही किया गया चेयर के द्वारा कि आप बजट पर बोलिए केवल। आशीष भाई, सत्ता पक्ष के लिए अलग रूल है, विपक्ष के लिए अलग रूल है। वो जो निशिकांत दुबे जो बकवास कर रहा था, उसमें एक बात मैं खाली जोड़ना चाहता हूं, ये इन सबको समझ में नहीं आता। बजट पर बोलिए, मतलब बजट पर बोलने का मतलब क्या होता है? बजट 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 बजट, यही बोलना है? अरे भाई, बजट पर बोलने के लिए आदमी बताएगा ना कि इस देश की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, इस देश में डिफेंस सेक्टर पे बजट कितना होना चाहिए था, डिफेंस सेक्टर पर इतना बजट होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए था, क्या खतरे हैं? खतरा ये है कि चीन का टैंक आ रहा था और प्रधानमंत्री बोल रहा था कि जो उचित लगे कर लो, इसलिए डिफेंस के बजट पे थोड़ा सोचना चाहिए। चीन पर, कैलाश रिज पर राहुल गांधी ने और कुछ जगह पे हमको लगता है बहुत बढ़िया किया, लेकिन और अच्छा कर सकते थे। यही बजट को ले जाते फिर कैलाश रिज, तब इन सबको देखते इनका क्या हालत होती, फिर कैलाश रिज पे ले जाते कि ये डरपोक है। हाँ जी, उससे भी आगे कर दिया, तो उससे भी आगे कर दिया, डरपोक से आगे ले गए उसको। जब आपने कह दिया कि आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कहते ही मिर्च लग रही थी चेयर को, जैसे उन्होंने सरेंडर कहा उस पर भी मिर्च लग रही थी। और उन्होंने सरेंडर को ऐसे नहीं कह दिया कि आशीष चित्रांशी सरेंडर, नो, उसका पूरा बताया कि अगर हम होते, आज संसद में देखिए कई चीजें बड़ी रोचक हुई आशीष भाई। पहली बात तो जो उनका जो भाषण था आज, ये अगर आप इसको जियो पॉलिटिक्स देखो, जिसको भू राजनीति कहते हैं, फाइनेंस के बारे में जो उनकी क्लैरिटी थी, और जो ओवरऑल राजनीतिक तड़का उसमें उन्होंने लगाया, वो वास्तव में उसको एक उत्कृष्ट भाषण बनाता है उसको। लेकिन संसद में जो आज पहली बार हुआ आशीष भाई, वो बड़ा रोचक है। और वो क्या हुआ, राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को सिखाया कि विदेश नीति कैसे तय की जाती है, डील कैसे की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बात कर रहा होता तो मैं आपको बताता कि हम क्या कहते, और फिर उन्होंने कह के दिखाया। सबसे पहले हम राष्ट्रपति ट्रंप को बता देते कि इस समीकरण में, इस इक्वेशन में सबसे अहम चीज भारतीय लोग, 144 करोड़ लोगों का डेटा है। अगर आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं तो हम आपके मित्र हैं, हम आपकी सराहना करते हैं, हम आपके डॉलर की सुरक्षा में आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, ट्रंप के लिए कह रहे हो, यदि आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले, सबसे बड़ी संपत्ति जो इस सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है वो भारत के लोगों के पास है। इन टर्म्स पे बात करते कि हम आपके नौकर नहीं है, हम आपके समकक्ष हैं। ये राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा। ये किसके लिए था? ये उनके लिए था जो सरेंडर करके आगे बिना जाए, यहां से कौन गया कौन नहीं, वहां से एक तरफा ढंग से 4 बजे सुबह आपने देखा किस तरीके से फ्रेमवर्क जारी हो रहे हैं। एक नहीं 2 बार ज्वाइंट स्टेटमेंट भी व्हाइट हाउस जारी कर रहा है।
कभी सुना है आपने? चलिए जरा उसी समय आप जारी करोगे, उसी समय मैं जारी करूंगा, ये तो समझ में आता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट वो होता है। आशीष चतुर्वेदी कर रहे थे, पर मैं क्या कर रहा हूं? अमेरिका ने हर चीज में यही किया है। तो ये सारी चीज आशीष भाई भैया। चलिए अगली क्लिप प्ले करिए, इस बार 2 चला देते हैं। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। केवल I want to understand. आई विल नॉट अलाउ। आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा। Not related with the budget. Okay, sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will I'm not saying Epstein. चलिए। Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी चलिए अगली क्लिप अभी आ रहे हैं, सब पे एक समझेंगे एक लाइन। To this house and talk this type of nonsense. Yes, sir. Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening. But the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. parliamentary affairs. You are saying nonsense. Nonsense. So how can you? Okay, I won't When go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense, जो nonsense आपने यूज किया Sir, वो कार्रवाई का speaker, हिस्सा sir, नहीं give me. बनेगा। Nonsense is not a appropriate. I did not use nonsense, You sir. have used. You have Okay, sir, I won't use nonsense. हाँ तो please. Sir, ashamed is not an abuse. नहीं There's nothing. In saying, "Are you not ashamed?" There is no abuse. no ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, you sir, have let me speak. forgotten. I think so. I am saying, Leader of opposition. Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? How you Do can? you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? ठीक है, you will get. But sir, the interesting thing is, भारत माँ तक बेच दिया और शर्म नहीं आती। हाँ, भाजपाइयों को नॉनसेंस मत बोलिए भाई, ये ठीक नहीं है। नॉनसेंस मत बोलिए। अब ये हर चीज बोलना जरूरी है क्या? अब ये भी बोलना पड़ेगा। अगर ये बोलना पड़े तब तो फिर बात ही अलग है। अब जो है स्पीकर साहब, ये बड़ी बेचैनी, हम पता नहीं, हम चाहते हैं राहुल पर बात हो, लेकिन इनकी बेचैनी मैं क्लिप्स में देख रहा हूं ना, तो मुझे फिर बोलना पड़ता है। ये मतलब जीवन कांग्रेस में गुजरा इस आदमी का। ये पता है आपको, 2014 में भाजपा में आए, 2009 में भी सांसद, कांग्रेस के सांसद थे, 14 में भाजपा में आए। इनको मैं बताता हूं, ये बस्ती से राजनीति शुरू की है 87, मतलब उस टाइम। उसके बाद जब ये बस्ती से इनको खारिज कर दिया बस्ती ने, क्योंकि कितनी बार झांसा दोगे। नरेंद्र मोदी को 2 टर्म में बनारस ने पहचान लिया, तो आप तो उससे ज्यादा तो ये पता है, बस्ती से संत कबीर नगर चले गए राजनीति करने। जब वहां से हार गए तो वहां चले गए, फिर वहां से डुमरियागंज शिफ्ट हो गए।
ये तीसरी जगह पर है, ये तीसरी जगह पर। नगर पालिका अपनी पत्नी स्नेहलता पाल को अध्यक्ष बनाया, नगर पालिका चेयरमैन जीती, उसके बाद वो भी नहीं। बेटा अभिषेक पाल नहीं, सेट ही नहीं हो पाया, कोशिश किया इन्होंने शुरुआत में विधायक बना करके, लेकिन बस्ती ने रिजेक्ट कर दिया था, तो रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट। अब ये रिजेक्ट हर तरफ से रिजेक्ट होकर के भाजपा में आए हैं। आप कह रहे हो ना ये स्पीकर बनने, देखिए बिरला जी को पार करना इनके लिए आसान नहीं है, ठीक है। ये इतने बहुत सीनियर लीडर हैं, ओम बिरला से अगर सीनियरिटी आप देखेंगे तो बहुत सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर। आप सोचिए, आप 87 में जो मंत्री बना यूपी में, बहुत सीनियर लीडर है। इनको आज तक मंत्री बनाया नहीं, बनाया ना, मंत्री तक इनको नहीं बनाया। और अब अगली बार टिकट भी नहीं मिलेगा, शायद इसीलिए और ज्यादा वो कर रहे हैं कि हो सकता है कोई भी एक वैकल्पिक व्यवस्था बना दें। ये टिकट भी इनको जो है इस बार, क्योंकि 75 क्रॉस कर चुके हैं, खैर अब हाँ 75 क्रॉस कर गए हैं, तो टिकट भी इनको नहीं मिलेगा। चलिए अब जरा एक क्लिप और सुना दीजिए, क्योंकि 21 मिनट हो गया है, एक क्लिप और सुनाइए, तो 3 क्लिप पर चलते हैं नोट करते हुए एक एक पॉइंट। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप जिनको- पुरी is a जिनको member of अपनी parliament बात का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ए मेंबर सुनिए, पढ़ लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, हल्दीप पुरी थे मेंबर। अब बताइए हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, ये शर्मनिरपेक्षता की लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करके इस तरह की चीज उन्होंने, आपने देखा किस तरीके से 2 बार कहा मिस्टर राहुल, ये संबोधन था, ऐसा कोई नहीं करता, बिड़ला ने भी कभी नहीं किया अब तक। हाँ। ये मैंने इसलिए कहा कि ये बेचैनी का कारण वो है कि मैं ज्यादा उपयोगी हो सकता हूं इस तरह की चीजों में। वो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, देखिए जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था तब जनरल नरवणे का जिक्र नहीं करने देंगे, आज जब बात हो रही है आपके सामने, हरदीप पुरी का जिक्र नहीं करोगे, गौतम अडानी का जिक्र नहीं करोगे, अनिल अंबानी का जिक्र नहीं करोगे, एप्स्टीन फाइल का जिक्र नहीं करोगे, रशिया से तेल का जिक्र नहीं करोगे, देश की संप्रभुता का जिक्र नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे, मोदी का कीर्तन करोगे? ये देखना पड़ेगा आपको। उन्होंने जो कहा, उन्होंने क्या कहा कि नॉनसेंस क्या होता है आशीष भाई? बकवास। व्हाट आर यू टॉकिंग? यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कोई असंसदीय शब्द नहीं, ठीक। नंबर 1, यहां तो झूठ भी नहीं बोलना, झूठ शब्द भी नहीं कह सकते, आपको पता है झूठ शब्द अपनी संसद में अनपार्लियामेंट्री है, बिड़ला जी के राज में, तो झूठ नहीं बोल सकते आप, वहां पे झूठ के शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, बोला ये गाली दे रहे हैं, शर्म में कोई कहे आपको कि आपको शर्म नहीं आती क्या, ये गाली नहीं है, ये सामान्य संवाद का हिस्सा है हमारे। तो चूंकि आपके पास मूल सवालों के जवाब नहीं, मूल सवाल क्या था कि आपने अमेरिका से ट्रेड डील कैसे की, नंबर 1, क्यों की, ठीक। भारत की डेटा सिक्योरिटी आपने अमेरिका को नीलाम कर दी फ्री में, आपने भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में डाल दी, आपने भारत की एनर्जी सुरक्षा खतरे में डाल दी, भारत की संप्रभुता खतरे में डाल दी। तो इन शब्दों का जवाब नहीं है। जवाब क्या, आपत्ति किस बात पे पता है आपको? यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आपको शर्म नहीं आती, इस पे आपत्ति कर रहे हैं। वो जो सवाल मूल है कि आपने ये क्यों किया, उसको अवॉइड करने के लिए करें कि ये जो है पार्लियामेंट्री नॉनसेंस, शर्म आनी चाहिए। तो ये इन विचारों का बौद्धिक स्तर है। अगर कोई ढंग की जगह पर कोई इन लोगों की बात सुने एकेडमिक वर्ल्ड में, तो वास्तव में सारे के सारे ये तो नितांत कुछ और है। जो हम सोचते थे ना कि ये तो बड़े पहुंचे हुए पता नहीं क्या क्या, ये वास्तव में वही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। जिस तरीके की बात कि मुद्दों के ऊपर किसी, जो राहुल गांधी ने कहा, भाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो कागज निकाले, आप मना कर सकते हो क्या? ऑन रिकॉर्ड है, वेबसाइट पे कोई भी देख ले, ठीक। अनिल अंबानी की क्या भूमिका है, वेबसाइट पे निकाल के देख लो। अडानी के संबंध अमेरिका के कोर्ट में देख लीजिए आप, 10 तो मैंने आपने किए, ठीक। अनिल अंबानी कितना बड़ा डिफॉल्टर है,
बैंकरप्ट है, दिवालिया घोषित कर रखा है, किस तरीके से 40,000 करोड़ रुपए का देश के बैंकों को चूना लगाया, वो सारे केस चल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या पूछा कि वो आदमी जेल में क्यों नहीं? तो उस जेल में जवाब भी दिया, क्योंकि ये तो देंगे नहीं। उसने कहा जेल में इसलिए नहीं कि एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम है। एप्स्टीन फाइल में नाम होने का मतलब समझ लीजिए आप कि वो कहीं तक भी जा सकता है। प्लस उन्होंने कहा कि 3 लाख नाम अभी और 3 लाख फाइलें अभी और आनी है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, कुछ भी आ सकता है। तो इन चीजों के जवाब नहीं आशीष भाई। जवाब किस बात के हैं कि ये हमें नॉनसेंस कह रहा है, ये हमें ये कह रहा है। वो जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मोदी का नाम नहीं लेंगे, हरदीप पुरी का नाम, हरदीप पुरी का जैसे ही कहा कि ये एमपी है, मंत्री है भाई, हरदीप पुरी एमपी नहीं, हरदीप पुरी मंत्री है। हाँ, उसको साइड करके बोला नहीं इस पे बात मत करो आप। तो भाई साहब किस पे बात करें फिर, वो बता दो। आपका कीर्तन करना है, वो विपक्ष को अगर कीर्तन करना है तो वो बता दो। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष आज बहुत बौना दिखाई देता है। सत्ता पक्ष की आंखों के अंदर, सत्ता पक्ष की बातों के अंदर एक भयंकर किस्म का दर्द और डर कि यार ये पता नहीं कौन सी दुखती रग पे हमारी दबा देगा। और राहुल गांधी ने वो एक भी दुखती रग नहीं छोड़ी, सारी की सारी दबा डाली बड़ी बेरहमी के साथ। इसलिए वो जो बेचैनी आप दिख रहे हो, चाहे वो हाउस के अंदर और चाहे वो चेयर के ऊपर, दोनों के ऊपर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है पूरे भाषण के दौरान। ये जो विस्फोटक बल्लेबाजी थी ये अपने आप में बड़ी रोचक थी। आज 2-3 क्लिप और हैं, 2-3 क्लिप वो भी सुना देते हैं, जरूरी है सब सुनना। और काम के अब तथ्यात्मक क्लिप्स हैं, बाकी में तो अभी धज्जियां उड़ी रही थी। भैया एक एक करके सुनाइए, 3 सुना दीजिए एक के बाद एक। Tariffs. At the beginning, %3 was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Now, I understand that the people across the aisle here want to protect our country. I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for 1 second that the Prime Minister does not understand this. चलिए नेक्स्ट ये क्लिप सुना देते हैं हेमंत भाई, जो ठहरिएगा, क्योंकि दर्शक हमसे ज्यादा राहुल को सुनना चाहेंगे। डायरेक्ट हम लोग तो उसको एनालिसिस कर रहे हैं, सीधा सुने राहुल को। हाँ सुनाइए। लाल जवार, कपास, you have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts.
चलिए अगला अगला अभी और है, सुनिए जरा, छोटी छोटी क्लिप्स। Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. देखिए सीधा ये बहुत महत्वपूर्ण था, पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया हमको। छोटी छोटी क्लिप्स थी। अगला अगला फिर इकट्ठे हेमंत भाई के पास चलेंगे फाइनल कमेंट के लिए। Now, what is surprising to me? What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. मेन बात आगे क्या And no matter what happens, नौकर नहीं है, ये पहले हम बोलते हैं। चलिए अगली क्लिप अगली। 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंट्रल पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है। सर ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लगा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट सर। आई वॉज लुकिंग एट द इकोनॉमिक सर्वे। चलिए हटा दीजिए। ग्रिप कहां पर है, सरेंडर कौन कर रहा है, ये इशारा यहीं से शुरू किया और फिर कहानी खोलना शुरू किया। हेमंत भाई पूरा 53 मिनट आज सुना है आपने। जैसे कई बार कहते हैं कि राहुल ने अच्छा बोला, आप लोग बड़े खुश हो। भाई हमें इसलिए खुशी होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कम से कम सरकार को आईना दिखाया, इस देश के सामने सच रखा। अपोजिशन का काम क्या होता है? यही तो हेमंत भाई, कि सरकार जो भी देश के साथ सही गलत कर रही है उसको देश की जनता के सामने बतावे, खासकर अगर झांसा कुछ दे रही है। तो आज झांसा तो सारा खुल गया। यशी भाई देखिए, जो काम सरकार वाला काम है ना, उसके लिए इस देश में बहुत सारे पोमेरियंस हैं। जिसको देखना है सरकार की बल्ले बल्ले, जिसको देखनी है वो बात चला जाए, कोई समस्या नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूलिंग प्लस अपोजिशन। तो रूलिंग की सारी वो कर लेते हैं, जो चीज जिसको वो छुएंगे भी नहीं, वो काम हमारे जिम्मे छोड़ रखा है उन्होंने। इसलिए हमने पूरा भाषण सुना। नंबर 1 उसके कंटेंट देखे, एक जो सत्ता पक्ष है उसके वो देखा कि किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं वो, उनकी अपोजिशन के पॉइंट्स क्या है। तो कुल मिलाकर ये था कि राहुल गांधी का पूरा भाषण तथ्यों पर था, सब्सटेंस पे था, एक्सपीरियंस पे था, विजन पे था, वर्ल्ड व्यू पे था। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग विरोध कर रहे थे वो वही बात है जो राहुल गांधी ने कही थी, दैट वाज नॉनसेंस। यहां तो हम बोल सकते हैं दैट वाज नॉनसेंस,
दैट वाज नॉनसेंस, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था जिन बातों पे वो विरोध कर रहे थे। ठीक, आप हर चीज पे डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज पे। जो प्रधानमंत्री जी, निशिकांत दुबे, नेहरू जी वहां पे है क्या सदन के अंदर जो अपना डिफेंड करेंगे? राष्ट्रपति के भी भाषण पर निशिकांत दुबे बकवास कर रहे थे वहां खड़े होकर के, चेयर मना करती रही, उसके बावजूद भी होता रहा, हुआ नहीं। उनको रोकने वाला कोई नहीं था, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, ना उनके खिलाफ उसको चेयर की पंच भी अवमानना। नहीं किया, पंच भी नहीं किया। नहीं किया, क्यों हाँ। करेंगे, क्यों करेंगे? और जो लीडर ऑफ अपोजिशन कहना चाहता है रिकॉर्ड के बेस पे, वो आप अलाउ नहीं करेंगे। तो ये नया भारत है। और जो आपने कहा ना कि हम राहुल गांधी का क्यों देखते हैं, हम इसलिए देखना पड़ता है कि इस देश में लोकतंत्र की स्थिति आज की तारीख में बची है या नहीं बची। खबर लिखने के ऊपर हमारे एक पत्रकार साथी की गुजरात में 1 साल की सजा कर दी जाती है गौतम अडानी के खिलाफ, याद रखिएगा। तो पता नहीं कितने दिन है। पोमेरियंस को जिसने देखना है वो चैनल देख ले, जिसने पोमेरियंस को देखना है वो अपना प्रचार पत्र उठा ले सुबह करके, जो भी जितने भी अखबार आते हैं। खबर ध्यान से ढंग की सुननी है, बैलेंस्ड अप्रोच सुननी है, तो हमारे यहाँ स्वागत है। और जो 2 रुपए वाले आपके मित्र हैं वो पहले ही समझ रहते छोड़ जाए तो ज्यादा अच्छा, वरना उनको जवाब भी देना आता है। इतनी सी बात है। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, हम आते हैं फिर, और भी कार्यक्रम है, आते हैं भी लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।